तभी मैंने कहा मेरे को करना नहीं है। जब मुझे पता लगा कि तूफान कर रहे, तब मैंने उनको फोन किया, मैं नहीं कुबरा आपके ने साथ शो काम डायरेक्ट नहीं किया और करना। मैंने एक्टिंग की है। काजोल को इंसान चुनता नहीं है, को आप होप करते हो कि वो हाँ बोल देंगे, बिकॉज काजोल एक ऑडियंसेस का मूड, माइंडसेट, एक्सपोजर लेवल कोविड के दौरान बदल गया, जहां उन्होंने मतलब। सर सबसे पहले तो वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप सर। थैंक यू। शुक्रिया सर। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सर ट्रायल सीरीज की बात की जाए तो यह एक इंटरनेशनल सीरीज है, गुड वाइफ की एडॉप्टेशन है। तो इस बात का ज्यादा ध्यान रखा गया है कि यह सीरीज मतलब कि किस बात का ज्यादा ध्यान रखा गया है कि यह सीरीज लोगों को पसंद आए? हमने एक तो दो चीज़ें, एक तो इसको अडाप्ट जब किया हम लोगों ने तो इसको इंडियनाइज किया। इसके जो सारा लीगल प्रोसीजर वो तो पूरा इंडियन है, बिकॉज हमारे यहाँ जूरी सिस्टम नहीं होता, तो हमारे केसेस जो इंडियन सिस्टम में है, इंडियन सोसाइटी में हुए हैं, उनको यूज़ किया। दूसरा, हमारी जो लीड कैरेक्टर है उसका पूरा जो कैरेक्टर है उसको इंडियनाइज किया। शी इज़ अ इंडियन वुमन, सो हर आउटलुक जो लाइफ के प्रति है वो एकदम अलग होगी। उसकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो अलग है। तो हमने उनके माइलस्टोन्स यूज़ किए कहानी के, लेकिन हमने अपना स्क्रीन पे रचा है अपने कहानी, अपने थॉट के हिसाब से। कुबरा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यह रोल आपको कैसे मिला, और हमने सुना है कि आप पहले तैयार नहीं थी इस रोल के लिए। इससे बड़ा झूठ मैंने लाइफ में नहीं सुना है। मतलब आप पहले तैयार नहीं थे जब अरे आपको मैं पता बहुत चला रेडी थी। एक मिनट, जब आपको पता चला कि सुपन डायरेक्ट कर रहे हैं शो को, तब आप राजी हुई, कुछ ऐसा है? नहीं, तभी ने ना नहीं नहीं, तब मैंने कहा मुझे नहीं। नहीं करना, तभी मैंने कहा मेरे को करना नहीं है। जब मुझे पता लगा कि तूफान कर रहे, तब मैंने उनको फोन किया, मैं नहीं कुबरा ने आपके साथ शो काम डायरेक्ट नहीं किया और करना। मैंने एक्टिंग की है। करेक्ट, ये सच है। नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, नॉनसेंस। ये रोल हमेशा से मेरे लिए ही लिखा गया था और ये मेरा रोल है, और मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं ये रोल करूं और मैंने किया। कुबरा जी, सना की बात की जाए तो सना का कैरेक्टर आपके रियल लाइफ कैरेक्टर से कितना मिलता जुलता है? I mean, उसकी स्टोरी सेम नहीं है मगर उसकी एनर्जी काफी सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस है, सना अपना सब कुछ मतलब अपनी जो एनर्जी है ना उसको कंटेन करती है, और कुबरा थोड़ी फैली हुई है, मगर एनर्जी वाइज दोनों बड़े सेम है। तो ये मुझे अच्छा लगा। इससे पहले भी कोर्ट रूम ड्रामा बन चुका है, और मतलब कि इस सीरीज में क्या खास रहेगा? ये शो कोर्ट रूम ड्रामा टेक्निकली नहीं है, ये रिलेशनशिप बेस्ड कहानी है। कोर्ट रूम से 20% है इसके अंदर, बाकी कहानी एक रिश्ते की है जो कि मतलब टूट रहा है, जो संभालने की कोशिश की जा रही है, दोस्ती की है, और दोस्तों की है, जो पुराने दोस्त आपकी लाइफ में वापस आते हैं। तो इसके अंदर आपको वो देखने को मिलेगा जो मतलब आपको बाकी कोर्ट रूम सागास में नहीं दिखा, बिकॉज ये कोर्ट रूम ड्रामा पर से है नहीं। हमने देखा है आपकी पहले की वेब सीरीज की बात की जाए तो फैमिली मैन है, और फिर और भी सीरीज है। आपने फिल्म भी डायरेक्ट की थी, कई सारी फिल्में आपने डायरेक्ट की थी सर। तो मतलब क्या सोचकर आप मतलब इतनी अच्छे आइडियाज लेकर आते हैं, या क्या सोचते हैं आप जब फिल्म आपको मिलती है तो किस तरह से डायरेक्ट करेंगे? या फैमिली मैन 2 हमने देखा था, काफी ज्यादा लोगों को पसंद आई थी, तो क्या थॉट रहती है आपकी जब आप डायरेक्ट करने की सोचते हैं फिल्म को सर, फिल्म या सीरीज को डायरेक्ट करने की सोचते हैं तो सर, उम्मीद तो हमेशा एंटरटेन करने की होती है ऑडियंसेस को, जो अपना कीमती वक्त और पैसा दे के आपका फिल्म या शो देखने आए हैं। कभी सक्सेस हो जाता है, कभी फेल हो जाते हैं। फेलियर हमें सिखाता है, सक्सेस कुछ सिखाता नहीं है। तो लाइफ इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस कि सीखते जाओ, अपना काम करते जाओ। जैसे गीता में लिखा है कि तुम्हारा काम कर्म करना है, तुम कर्म करो, बाकी मतलब होता रहेगा। तो मैं अपना कर्म करता रहता हूँ, और मेरी उम्मीद ये रहती है कि मैं एंटरटेन करने में ऑडियंसेस को सक्सेस पाऊँ, सफलता पाऊँ। हिंदी, ओके, आई लाइक इट। खाओ सफल, रहो सफल। हाँ, सुपना जी, काजोल आपकी इस सीरीज का एक अहम हिस्सा है। कैसे चुना आपने उनको, और आपको लगता है कि उनके आने से लोगों को काफी इंटरेस्ट आ गया होगा सीरीज में? मतलब उनके आने से मतलब काजोल को इंसान चुनता नहीं है, काजोल को आप होप करते हो कि वो हाँ बोल देंगे, बिकॉज काजोल एक उम्मीद की तरह होती है जो आप कास्ट करना चाहते हैं। और मैंने उम्मीद की और कायनात से मांगा, और फिर शाहरुख खान जी के डायलॉग के हिसाब से कायनात ने मुझे दे भी दिया, और उन्होंने हाँ बोल दिया। एंड आई एम श्योर ऑडियंसेस को बहुत मजा आएगा उनको इस रूप में देखकर। कुबरा जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस काजोल के साथ काम करने का सर?
वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं, ये तो हमें पता ही है, इतने सालों से हम उन्हें अलग अलग किरदार प्ले करते हुए देखते आ रहे हैं। और मुझे जब पहले पूछा जाता था ना कि आपको कौन सा रोल प्ले करना है, अगर आप कोई भी रोल प्ले कर पाते तो क्या, मैं हमेशा अंजलि कहती थी। पता नहीं क्यों, एक मोहब्बत सी थी उनके उस किरदार से, और उसकी वजह से काजोल से शायद। मगर जब उनके साथ काम करने का मौका मिला, ऐसा लगा जैसे मैं अपनी एक ऐसी दोस्त के साथ काम कर रही हूँ जिसे मैं बहुत पहले से जानती थी। और ये जो रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है ना, वो एक तरफा नहीं होता, वो दो तरफा होता है। वो उसी प्यार के साथ, उसी जज्बे के साथ मुझे और हम सबको बांध के रखती हैं। और उनकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है, और उनके साथ काम करने का मजा बहुत अच्छा था और अलग था एक एक्सपीरियंस। क्या क्या सीखने को मिला उनसे अगर बात की जाए तो? उनसे अगर एक चीज मैंने सीखी है वो ये है कि अपने आप को और अपने इस वो आइडिया होता है ना लोगों का, उसको कभी सीरियसली मत लो। वो उन्हें जब हंसना होता है वो खुल के हंसती हैं, उन्हें जब डांटना होता है वो जम के डांटती हैं, मगर कोई चीज ना आधा आधा नहीं करती। जब वो काम करती है तो 100% आधा अधूरा। करेक्ट वर्ड आई से, आधा आधा तो 50-50 आधा कर रही थी। या आपसे जानना चाहेंगे कि ओटीटी सीरीज आप क्या मानते हैं, मतलब कि कितना बड़ा बून है अपकमिंग डायरेक्टर्स, एक्टर्स के लिए और राइटर्स के लिए? आप दोनों से जानना चाहेंगे। जी, ये वक्त सबके लिए बून है, जिसमें भी काबिलियत है, राइटर हो, टेक्नीशियन हो, एक्टर हो, बिकॉज यहाँ जिसमें भी काबिलियत है, जो भी काबिल है, जिसके पास कहानी है, जिसमें मतलब टैलेंट है, उन सब के लिए काम है इस वक्त। करेक्ट। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब हाल ही में हम देख रहे हैं कि कोई भी बड़ी फिल्म है जो भी लग रही थिएटर में, वो इतना कमा नहीं पा रही है, इतना चल नहीं पा रही है। तो आप किसी क्या वजह मानते हैं आपकी, मतलब ओटीटी है कि क्या वजह है कि लोगों को जो है फिल्म देखने में मजा नहीं आ रहा है थिएटर में? जी, फिल्म्स देखने में सबको मजा आ रहा है, सब फिल्म देखने जाते हैं फिल्म थिएटर में। फिल्म्स बदल रही हैं धीरे धीरे, कुछ ऑडियंसेस का मूड, माइंडसेट, एक्सपोजर लेवल कोविड के दौरान बदल गया, जहां उन्होंने मतलब सारी साउथ की जो फिल्में ऑलरेडी हिंदी में डब देख ली हैं, जहां उनको मतलब वर्ल्ड सिनेमा देखने को मिला ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, जिनका राइज ऑलरेडी हो चुका है। तो अब जो फिल्में लिखी जा रही हैं, जो बन रही हैं, वो उसको दिमाग में रखते हुए बन रही हैं, और अब जो अगले 1 साल 1.5 साल में फिल्में आएंगी वो उस चेंज को रिफ्लेक्ट करेंगी। दैट इज ऑल। तो ये चेंज का प्रोसेस है, और जैसा कि मतलब आप जानते ही हैं, चेंज इज पेनफुल। आई लव दिस कोट, वेरी गुड, आई लाइक दिस। एक्चुअली आई नेवर थॉट ऑफ इट द वे यू सेड इट, दिस इज नाइस, यू रियली थॉट अबाउट दिस। आल्सो हैव यू आंसर्ड दिस? मैं कर दूंगी जी पे आपको। यस, बर्थ इज पेनफुल, चाइल्ड बर्थ इज वेरी पेनफुल, प्रेगनेंसी इज पेनफुल, मतलब मेरे कोट्स। कुबरा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपका क्या मानना है कि मतलब ओटीटी कितना बड़ा बून हो गया है इंडस्ट्री वालों के लिए? तो पहले एक चीज थी कि ये सुपरस्टार है फिल्मों में, ठीक है, फिर लोग कहने लगे कि ये सुपरस्टार हैं टीवी पे, फिर यूट्यूब अब तो मतलब ओटीटी, ये एक नया, मतलब ऐसा बस एक एक्सटेंशन होता जा रहा है, और सारे एवेन्यूज बनते जा रहे हैं, और वहां पे इतने सारे अच्छे कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। पहले सिर्फ गिन चुन के 3-4 बड़े, मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस फिल्म में या टेलीविजन में एक्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ 3-4 वर्टिकल्स हुआ करती थी। आप हीरो हो, विलन हो या हीरोइन हो, और बाकी के सारे किरदार, अरे तुम हीरो की बहन हो, तुम हीरोइन की दोस्त हो, सहेली हो, तुम विलन के साथ खड़े हुए गुंडे हो, तुम भांजे हो, मामा है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। आज ओटीटी की वजह से हर कैरेक्टर का एक वजूद है, हर कैरेक्टर की एक स्टोरी है, आप एक कैरेक्टर से जुड़ सकते हो क्योंकि हमारे पास वक्त है उस कहानी को बताने का। तो मुझे लगता है कि ओटीटी, जैसे सुपर ने कहा, जिनके पास हुनर है उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। Any vertical of telling stories, but especially for actors, I feel you don't have to look a certain way, you don't have to be a certain way, you can be you, and you can get yourself a role or a part. You can be more experimental today than you ever been.
आपको आपको लगता है कि फिल्मों में जैसे पहले कैरेक्टर आर्टिस्ट को इतना मायने नहीं दिया जाता था और इतना मतलब कि ध्यान नहीं रखा जाता था, मतलब अब जो है ओटीटी आने से कैरेक्टर आर्टिस्ट भी लाइमलाइट में आ गए हैं, या I am character artist and I'm very proud of it. I do not want to, like, I am very happy, dude. I get to play characters. If that's calling me a character artist, I'm very happy. I'm a hero in my head. Every character is a hero in their head. You know, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो वहां पे होना नहीं चाहता, जो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहता. अगर वो है उस फ्रेम में, वो हीरो है अपने दिमाग में. तो मैं हीरो हूँ भाई. कैरेक्टर बट हीरो हूँ. जहाँ इतने किरदार लिखे जा रहे हैं और जो किरदार लिखे जा रहे हैं उनके आर्क्स लंबे चलते हैं, राइट? तो उसके लिए आप एक्टर्स अच्छे अच्छे रखते हो, और उस चक्कर में जितने भी अपने कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स जो कि लीड नहीं करते बट उनको आज इतने अच्छे रोल्स मिल रहे हैं जहाँ उनको शाइन करने का मौका मिल रहा है कि वो किसी स्टार से कम नहीं है. कुबरा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, और फिलहाल तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर द ट्रायल बिकॉज यू नो आई थिंक एक ऐसा मौका मिला है जहाँ पे मुझे लगता है this is like, you know, one really exciting start to a new phase, like genuinely, and I'm very grateful that it's a feeling that's coming from within for the trial. मगर इसके बाद मैंने प्रोजेक्ट अभी खत्म किया लखनऊ में, प्रयागराज में. It's called लाल बत्ती, डायरेक्टेड बाय प्रकाश झा. एक शो किया है लखोट विद नवदीप सिंह. फिल्म की है एक दानिश असलम के साथ. तो मुझे लगता है ये तो अभी शुरुआत है और हमारी तो बातचीत और होनी है. सुपर्णा जी, आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ? लुटेरे अभी रिलीज होने वाला है, जो मैंने लिखा है, हंसल और जैन ने डायरेक्ट किया है. और उसके बाद सुल्तान दिल्ली आ रहा है, जो मैंने लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया मिलन लुथरिया के साथ. और उसके बाद साल के अंत तक क्रान आइडू 2 और फैमिली मैन 3 वगैरह सब शुरू हो जाएंगे. सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब ट्रायल का सीजन 2 भी हो जाएगा ना सुपन? अब अगले साल शूट करेंगे. ये हाँ. सुपन जी, इस शो की यूएसपी क्या रहेगी और लोगों को क्यों देखना चाहिए ये शो? आप दोनों से जानना चाहेंगे. ये वो शो है जिसमें प्यार भी है, कानून भी है, धोखा भी है, ट्रायल के साथ. हाउ टू बीट दैट नाउ? You talk about emotions and relationships. You talk about emotions. नहीं यार, आई थिंक बहुत लंबे टाइम के बाद, समय के बाद, अरसे के बाद एक ऐसा शो आ रहा है जिसमें you know there is like real humans and there are real emotions, and I'm so excited to be a part of this show because you know जब हम एक क्राइम सीरीज देखते हैं तो यू नो एक नेगेटिव फीलिंग सी आ जाती है अंदर, राइट? जब जो स्टोरीज हम देखते हैं वैसा हम फील करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इस शो को देखने के बाद आप एक रिलेशनशिप बना सकोगे अपने कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि हर कैरेक्टर में हमारे जैसा कुछ ना कुछ तो है. इट्स अ वेरी रिलेटेबल शो. इट्स अ ड्रामा. इट्स अ जॉनर दैट वी हैवंट सीन इन द रीसेंट टाइम्स. तो या ये रीजन काफी है इस शो को देखने के लिए. एंड आई होप everyone's looking forward to the 14th of July, like we all are. I am Suparniz, to watch the trial on Disney Hotstar. कुबरा जी, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि मतलब हमने सुना है कई सारे एक्टर्स के मुंह से कि मतलब आजकल जो है जो सीरीज को मतलब कि या सोशल मीडिया पे जो है एक्टर्स लोग उनके पोर्टफोलियो से या उनके इंस्टाग्राम के कितने फॉलोअर्स हैं उससे चुने जा रहे हैं, ऑडिशन से नहीं चुने जा रहे हैं. आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? I cannot believe you asked me this question. Listen, आज सुबह की बात है, मेरे 500,000 फॉलोअर्स अभी हुए हैं सर, ठीक है? और मुझे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी काबिल डायरेक्टर को नंबर से फर्क पड़ता है. हम सब यहाँ कुछ ना कुछ करने आए, तो अपना खुद का प्लान होता है, ठीक है? हम फिल्में तो बना रहे हैं, मगर फिल्मों का एक इंडस्ट्री भी है, उसका बिजनेस भी है, उसको चलाना भी पड़ता है. तो जो कोई जैसे भी अपनी कहानी बताना चाहे और उनका जो भी है
वो करे भले। एट द एंड ऑफ द डे हमें बताना होता है ना कि हम इस इंडस्ट्री में क्यों। तो आई फील के ये जो ओ इंस्टाग्राम के नंबर्स पे तो भले ही कितने काम ले जाएंगे ऐसे, है ना। हमें तो अच्छा काम करना है, तो हम अच्छे काम करते जाएंगे, और जिनके हक में काम लिखा है उनको तो करना ही है। तो दैट्स दैट। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फैंस को, आप दोनों से? मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर ऑल द लव एंड ग्रेटिट्यूड, द लव दैट दे हैव शोन एंड ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल माय वर्क, एंड आई होप टू कंटिन्यू एंटरटेनिंग देम। कुबरा, यू आर सो सिंसियर। या अब मैं सिंसियर हो गया। फाइन। नो बट ऑनेस्टली आई थिंक मुझे कभी आइडिया नहीं था कि मैं आज एक्टर बनूंगी। एक्चुअली जेन्युइनली मुझे नहीं पता था, और मैं हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतने सारे किरदार प्ले करने का ऑलरेडी इतना मौका मिला है, और बस ये तो शुरुआत से है। एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू एवरीवन हु रिकॉग्नाइजेस मी बाय माय कैरेक्टर नेम्स, मेरे साथ सेल्फी लेने आते हैं, मेरी किताब पढ़ी एक्साइट हो जाते हैं, और यू जस्ट लाइक मी, एक रिलेशनशिप जैसे बन गया। तो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल, एंड थैंक यू एंड प्लीज वॉच द ट्रायल। जुलाई 14 को रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। सारे एपिसोड देख पाएंगे। उसमें काजोल है, जिशु सेन गुप्ता है, अली खान है, शिवा चड्डा है, गौरव पांडे है, असीम है, किरण कुमार है, मैं, फ्लोरा सैनी, there you go, गौरव सैनी, हाँ, गौरव पांडे, आई मेंशन गौरव पांडे, आमिर अली। तो हम सब हैं, और हम सबको बांध के रखा है सुपरनेट वर्मा ने, एंड वी आर रियली एक्साइटेड।